यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आप सभी। स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। हेलो भाई, स्वागत है सभी का, प्रणाम, राधे राधे सभी को। महिमान मणिचंद्र कैरमिनाव का फैन, यूपीएससी एक्सपीरियंस और सभी का। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से कम तो नहीं है। चलिए बढ़िया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये बैच है वो पर्टिकुलर किसी भर्ती के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस करो, यूपी एसआई करो, राजस्थान एसआई करो, राजस्थान एएसआई करो, या फिर कोई वीडियो पटवार एलडीसी, जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें आपकी हिंदी आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये अपना जो सेशन है वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मूलचंद अजहर में। और इस बैच को स्टार्ट करके अपन ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। ये बैच उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये बैच उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है। ये बैच उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिनकी पूरी तैयारी है। जिनकी कम तैयारी है वो तो बेसिक से पढ़ पाएंगे, जिनकी थोड़ी तैयारी है वो उसको और बेहतर बनाएंगे, और जिसकी तैयारी है वो रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। हमें किसी भी धर्म से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हम उस धर्म की कब्र जरूर खोदेंगे जिस धर्म ने हमें अछूत कहकर हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया था। क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। बस तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजिल का मजा तब आएगा जब अपन मेहनत करेंगे। ठीक है, और मेहनत अपन कर रहे हैं, बस जरूरी है तो इसमें कंटिन्यूटी अपन को रखनी, रेगुलरिटी इसमें रखनी है, इसमें निरंतरता बनाए रखनी है। ठीक है, तो स्वागत है जेपी आपका भी, बहुत दिनों से आए हो आप। अब देखिए आज का जो चैप्टर है वो है अपना क्रिया का। एक बार थोड़ा सा आपको क्रिया के बारे में बताऊं। पहली बात कि क्रिया कहते किसे। कोई भी चैप्टर अगर अपन पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का अपन थोड़ा सा उसका बोले तो उसके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहली चीज तो उस शब्द के बारे में ही जानते हैं कि ये कहते किसे हैं। तो आपका चैप्टर आज का है क्रिया, और आपको यदि पता है क्रिया किसे कहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैप्टर है आपका क्रिया। ठीक है, अब क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया कहते किसे हैं तो किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। दो शब्द, सिर्फ दो शब्द हैं, करना या होना। अब आपको ये पता होना चाहिए तो क्या तो करना होता है, क्या होना होता है। आप यदि मानव हो, ओके कोई बात नहीं, आप यदि इंसान हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि क्या तो करना होता है, क्या होना होता है। होने को कोई टाल नहीं सकता, ये आपने सुना होगा, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये भी आपने सुना होगा। और ये परिभाषा भी इन दोनों शब्दों के बारे में ही डिस्क्राइब कर रही है कि किसी कार्य का करना या होना। राइट मूलचंद, किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान ये करना है कि कौन सा तो करने में आएगा और कौन सा होने में आएगा। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगी, गौर से देखना। पहला देखिए, गीता गाना गा रही है, पहला सेंटेंस तो ये है। जबकि दूसरा, गीता के पास एक पेन है, गीता के पास एक पेन है। अब इन दोनों सेंटेंस को गौर से देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है। व्याकरण क्या कहती है, आपकी व्याकरण एक एक जो सेंटेंस है, एक एक वाक्य है, उसके भाव को समझने को कहती है। स्वागत है भाई टीम माफिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कनाडा से हो तो आपका डबल स्वागत है। ठीक है, अब देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला, गीता गाना गा रही है। दूसरा, गीता के पास एक पेन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना क्या है आपको इसमें तो ये देखना है कि इसमें करने का बोध हो रहा है। करना क्या है, करने का सेंस है कि अपनी एक्टिविटी उसके अंदर होंगी, अपन कुछ कर रहे होंगे। तो गीता गाना गा रही है, इसका मतलब है वो क्रिया कर रही है, तो यानी खुद कर रही है, तो करने का बोध इसमें हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, गीता के पास एक पेन है। ठीक है, सौरभ द्विवेदी स्वागत है आपका भी। मैम चरण स्पर्श हम लोग अपने गांव में शिव पुराण का आयोजन करवा रहे हैं, क्या आप इसके लिए कुछ सहायता कर सकती हो। धनराशि देकर, क्या देकर
पर अभी नहीं, जब होगा तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। श्योर सौरभ, आप बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए, बिल्कुल कर देना आप, है ना। अगला देखिए, गीता के पास एक पेन है, तो यहाँ पे करने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, होने का सेंस हो रहा है। तो आपको समझ आया होगा, ये इधर वाला है, इसमें तो क्या करना और इसमें होना। तो ये जो सेंटेंस मैंने आपको क्यों बताए हैं, क्या आपको ये पता नहीं था? पता था, लेकिन क्यों? परिभाषा अपन को समझनी है कि किसी काम का, किसी कार्य का करना या होना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। दो इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगी। एक होता है क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, आंसर दोगे सभी के सभी, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछूंगी, क्रिया की आत्मा किसे कहते हैं, क्रिया की आत्मा, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया की आत्मा किसे कहा जाता है। और इन दोनों प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, फटाफट मुझे बताओ क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो नमस्ते भाई, क्रिया का मूल रूप किसको कहते हैं, धातु को कहते हैं। याद कर लेना, सीधा सीधा प्रश्न आता है, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, धातु को कहा जाता है। और क्रिया की आत्मा भी किसे कहते हैं, धातु को ही कहते हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहली चीज परिभाषा, दूसरी चीज क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। बहुत अच्छे रवि सिंह। अगला क्रिया की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो भी धातु को, हाँ, धातु को कहा जाता है। जय श्री राम भाई जाट। अब अगली चीज, जैसे मैं लिख रही हूं लिख प्लस ना, तो क्या बना, लिखना बना। इसमें लिख क्या था आपका, धातु था, ठीक है। ना क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो इसका सेंस ये है कि क्रिया का ये क्या है, आपका निर्मित शब्द है। अब यदि निर्मित शब्द, यदि धातु में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं तो निर्मित शब्द क्या बनता है, क्रिया बनती है। ये भी याद रखना है, धातु में जो प्रत्यय अपन जोड़ेंगे तो निर्मित शब्द क्या बनेगा, क्रिया बनेगा। ओके, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जबकि क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। क्रिया की आत्मा किसको कहते हैं, धातु को कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला आपका, कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब ये क्रिया के भेद भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। स्वागत है यादव आपका भी। क्रिया के भेद भी अलग अलग रूप में होते हैं। एक तो होता है आपका कर्म के आधार पे, और एक होता है अपना रचना के आधार पे। पहला मैंने जैसे बोला, कर्म के आधार पे जो आपकी क्रिया है उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है आपका दो भागों में। कौन कौन सी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा ऐसे करना कि अपन को भेद समझना है पहले। तो कर्म के आधार पे दो भाग हैं, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट आता है रचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है आपका सामान्य क्रिया, एकदम साधारण क्रिया। दूसरा है अपना संयुक्त क्रिया, संयुक्त का समझते होंगे, मतलब संयुक्त हो गया। अगला नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है अपना प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसे आज्ञार्थक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी सेंटेंस में क्रेता खुद कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे शिक्षिका के द्वारा छात्रों से पाठ पढ़ाया गया, या फिर कविता के द्वारा गायत्री से पाठ पढ़ाया गया। तो कविता करता है हालांकि, लेकिन वो खुद कार्य नहीं कर रही है, गायत्री से कार्य करवा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है कार्य करने के लिए। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरी तरफ बात करें पूर्णकालिक क्रिया, इसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया दो होती हैं आपकी क्रिया, एक तो होता है आपका पूर्वकालिक, एक होता है तात्कालिक क्रिया। इन दोनों में भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो आज तो अपन सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया से। अब ये सकर्मक और अकर्मक भी अपन को इस तरीके से पढ़नी है, बिल्कुल अपन डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देख के आपको खुद को समझना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार कर्म के आधार पे जो क्रिया के पार्ट्स हैं इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस किस रूप में बांटा गया है। उसके बाद देखना मैं आपको यूं पढ़ाने वाली हूँ, अलग अलग पिक्चर्स आपको मिलेंगी, इन पिक्चर्स के थ्रू अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक बार कर्म के आधार पे क्रिया के पार्ट्स। कर्म के आधार पे आप अभी अभी बता रहे हो, कर्म के आधार पे आपकी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में, एक तो अपना सकर्मक क्रिया। सकर्मक, देखो कोई भी शब्द हो, चाहे कोई परिभाषा हो, कुछ भी हो, आपका शब्द ही उसकी परिभाषा खुद व्यक्त करता है। जैसे मैं सकर्मक क्रिया की बात करूं,
किसी सेंटेंस में यदि क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में यदि कर्म मौजूद होता है तो वही क्या है, अपनी सकर्मक क्रिया है। दूसरी तरफ सेंटेंस में, वाक्य में क्रिया चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में क्रिया का कर्म मौजूद नहीं होता है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जय श्याम, सोनी, सौरभ, रुचि, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेपी, अगला मैं बात करूं अकर्मक का, मैंने बताया कि ना तो प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप में आपको कर्म नहीं मिलेगा तो ऐसा सेंटेंस है वो अकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा। जबकि यहाँ पे सकर्मक में क्या होता है, या तो प्रत्यक्ष मिलेगा या फिर अप्रत्यक्ष मिलेगा। अब देखो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पे सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो भाग हैं, देखिए इन दो भागों की बात करूं, पहला देखिए प्रत्यक्ष कर्म के आधार पे और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पे। तो जिनमें प्रत्यक्ष रूप से कर्म है उनको तो कहा जाता है पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया, आप एसआई वगैरह के एग्जाम देते हो तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, राम किताब पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल राइट बोला आपने, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। राम पढ़ना क्या है, क्रिया, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या मिला अपन को, कर्म मिला, तो ये क्या हो गई, पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। एग्जांपल्स की बात करेंगे, धैर्य बनाए रखें आप। वेरी गुड मॉर्निंग स्ट्रगल बॉय। अगला, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कर्म होता है उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है, अपूर्ण सकर्मक। यानी ये डिवाइडेशन था किसके आधार पे, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पे, समझ रहे हो। अगली चीज, ये जो पूर्ण सकर्मक क्रिया आपने बात करी जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कर्म मिला, 500 के कमिंग सून, थैंक यू। यहाँ पे देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया की मैं बात करूं, इसमें प्रत्यक्ष कर्म मिलेगा। ये प्रत्यक्ष कर्म भी है, ये कर्म की संख्या के आधार पे अर्थात गणना के आधार पे फिर से इसका डिवाइडेशन किया जाता है। तो देखिए फिर से इसको कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। कौन कौन सा, जिसमें एक कर्म मौजूद होगा इसे तो एक कर्मक बोल देंगे, ठीक है। और जिस सेंटेंस में एक से अधिक कर्म है उसे क्या बोलते हैं, द्विकर्मक बोलते हैं, द्विकर्मक। स्वागत है भाई योगेश आपका भी, कोई बात नहीं। देखिए बात किसकी कर रहे हैं, क्रिया अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया है और क्रिया में सबसे पहले परिभाषा देखी है, उसके बाद में अपन ने देखा क्रिया की आत्मा या फिर क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं। फिर अपन ने भेद स्टार्ट किए थे और उसमें अपन ने कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा है, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। फिर अपन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा है, जिसमें प्रत्यक्ष होगा वो तो पूर्ण सकर्मक और जिसमें अप्रत्यक्ष कर्म होगा उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया अपन ने बता दिया, ठीक है। फिर अपन ने गणना के आधार पे फिर से डिवाइडेशन किया किसका, पूर्ण सकर्मक क्रिया का। और ये पूर्ण सकर्मक क्रिया है, इसको गणना के आधार पे अपन ने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, जिनमें पहला है अपना एक कर्मक और दूसरा है अपना द्विकर्मक। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट अपन दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं। अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, इसमें ना तो प्रत्यक्ष रूप से कर्म मिलेगा और ना ही अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में कर्म नहीं मिलेगा। तो इसको वैसे देखें तो कितने भागों में अपन बांटेंगे, दो भागों में। पहला है अपना पूर्ण सकर्मक क्रिया, अकर्मक सॉरी पूर्ण अकर्मक, और एक होता है अपना, देखिए इसी के अंदर आता गत्यार्थक। ये अपूर्ण के भेद होते हैं वैसे देखे तो, गत्यार्थक, स्थित्यर्थक, ठीक है। और एक होता है अपना अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। नाम से स्पष्ट हो रहा है जिस भी वाक्य में कर्म नहीं होगा और उसमें क्रिया क्या है, क्रिया का कर्ता क्या है, गतिमान होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, गत्यार्थक कहलाते हैं। अगला स्थित्यर्थक, यानी जैसे दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं तो वो क्या स्थिर है, तो वो क्या होगी, स्थित्यर्थक क्रिया हो जाएगी। हाँ, राम श्याम से गाय को चारा डलवाता है, तो राम खुद कार्य नहीं कर रहा, श्याम से कार्य करवा रहे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल आपने लिखा मोहन हंसता है, मैं ऐसे एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से आपको दूंगी, एक बार फिर से इस चार्ट को समझ लीजिए और आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो। मैंने बताया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। गणना के आधार पर पूर्ण सकर्मक क्रिया को फिर से दो भागों में बांटा, एक कर्मक और द्विकर्मक। दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है अपना पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है गत्यार्थक, स्थित्यर्थक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। हाँ बिल्कुल आएगी सौरभ, बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है।
अच्छा, मैम अच्छा पढ़ाती है इसलिए ही शेयर नहीं करते हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसे क्या, चलो कोई बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है। अब देखिए अपन कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो मैंने आपको उदाहरण आज डायग्राम के थ्रू दिए हैं कि आप डायग्राम देखोगे और आप मुझे बताओगे कि ये जो क्रिया है ये सकर्मक है कि अकर्मक है। सबसे पहला डायग्राम है आपका चलने का। ये व्यक्ति है, ये चल रहा है, तो चलने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल इसका बनाऊंगी इस क्रिया के थ्रू, देखना राम चल रहा है। अब आपको ये तो प्रणाम भाई विशेषणी, आपको ये तो पता चल गया कि चलना क्या है, इसमें क्रिया है। लेकिन आपको गौर ये करना, सिर्फ सेंटेंस में आपको गौर ये करना है कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उसमें यदि आपको क्या का प्रश्न करना है और उस क्या के प्रश्न का आपको यदि आंसर मिल जाता है तब तो वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और यदि क्या का आंसर आपको नहीं मिलता है तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। बड़ा सिंपल सा समझना है आपको वाक्य, मैंने सीधी क्रिया लिख दी है। देखिए चलना, ठीक है, चलना मैंने लिखा है। चलना जो क्रिया होती है उसका कोई भी सेंटेंस जैसे मैं बनाऊं कि जैसे योगेश चल रहा है, जैसे मैंने बोला योगेश चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, योगेश तो करता हो गया। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है योगेश चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब देखिए वाक्य का कर्ता क्या है, योगेश है। योगेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। चल रहा है, चलना क्या है, वाक्य की क्रिया हो गई। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको प्रश्न करना है क्या का, तो मैं प्रश्न करूंगी कि योगेश क्या चल रहा है, योगेश क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या का आंसर क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, काम है तो चल के जा रहा है, ठीक है। हाँ तो ये क्या हुआ, क्या का आंसर आपको नहीं मिला। इसका सेंस क्या निकला कि चलना क्या है, अपनी अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि क्या का आंसर इसमें नहीं मिला। दूसरा, जैसे अगला मैं एग्जांपल लिखूं, हंसना है। हंसना का कोई भी वाक्य अपन बनाएंगे, जैसे आप में से लिख देती हूँ किसी का नाम, जैसे जेपी है, ठीक है, जेपी का लिखूं जैसे मैं कि जेपी हंस रहा है, जेपी हंस रहा है, ओके। तो मैंने ये लिखा जेपी हंस रहा है। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, जेपी है। अब हंसना क्या है, क्रिया है। अब आपको पूछना है वाक्य में क्या का प्रश्न करना है कि जेपी क्या हंस रहा है। अपन इस सेंटेंस में यदि क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको सटीक आंसर नहीं मिलेगा। हालांकि जब अपन किसी पे गुस्सा होते हैं तब अपन बोल देते हैं कि अरे जेपी क्या हंस रहा है, पढ़ ले भाई, क्यों हंस रहा है, क्या हंस रहा है फालतू में, किस टॉपिक पे हंस रहा है ना, ऐसे अपन जरूर बोल सकते हैं। लेकिन अपन को जैसे ही मैंने जेपी से प्रश्न किया, कर्ता से प्रश्न किया कि जेपी क्या हंस रहा है, तो इसका संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला। इस वजह से क्या का आंसर आपको नहीं मिला और यही रीजन है कि हंसना क्या है, अपनी अकर्मक क्रिया है। समझ आए, समझ गए क्या। यानी कि कहने का सेंस ये है कि आपको कोई भी क्रिया दी हुई है तो उसका आप सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस को बनाने के बाद आप जितने भी हो जितने भी हो अपने अपने नाम लिखो, सभी के मैं आज अलग अलग एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है, ओके। तो हंसना क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुई। रीजन क्या था कि इसके पीछे का कोई रीजन नहीं था कि क्यों क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, ठीक है, राइट, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए चलने में तो क्या हुआ, अकर्मक हुआ, जबकि हंसने में सॉरी हाँ चलने में अकर्मक था और हंसने में भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला नंबर आएगा एक तो अजय का, और यूपीएससी एस्पिरेंट क्या है वो भी अपना नाम बताएं। अगला देखिए, ये देखो, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये क्या है, गा रहा है, ठीक है, ये क्या है, गा रहा है। जैसे मैं सेंटेंस इसके लिखूंगी, जैसे अजय का नाम लिखूं इस बार, अजय विकास यादव है, ओके। जैसे अजय, अजय गाना गा रहा है, सेंटेंस क्या है अपना, अजय गाना गा रहा। आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद ये कलर दिख रहा है क्या, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। असु नाम है, ओके, दीपक, ठीक है। अजय गाना गा रहा है, मैंने सेंटेंस लिखा है, हालांकि ये अजय नहीं है, मैंने आप में से लिया है किसी का नाम, ये अजय नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना समझाना है कि किस तरीके से आप समझ सकते हो बेहतर वे में। एक सेकेंड सॉरी, आपका देखिए पीछे मैं डायग्राम लेके आई हूँ, इसमें मैंने लिखा है ये कुछ गाने गाने का कार्य कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, गा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मैंने लिखा अजय गाना गा रहा है, तो वाक्य का कर्ता क्या है? अजय है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कर्ता। अब अजय क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। गाना क्या है यहाँ पे? यानी कि सिंगिंग सॉन्ग। तो ये क्या है? क्रिया होगी। अब अजय क्या गा रहा है? तो अजय क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। अब फटाफट मुझे ये बताओगे कि ये सहकर्मक है कि एकर्मक है? सहकर्मक है, राइट। तो गाना क्या है? अजय क्या गा रहा है? तो इसका आंसर अपन को क्या मिला? गाना गा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई? अपनी सहकर्मक क्रिया हुई। समझ आया? तो अजय का जो एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या था? अपना सहकर्मक क्रिया थी। क्यों? क्योंकि अजय क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, और गाना गाने की क्या थी? क्रिया थी, और उसका कर्म क्या था? गाना, यानी कि सॉन्ग उसका कर्म था। इस वजह से इस सेंटेंस में गाना जो होता है ये क्या है? गाना जो क्रिया होती है ये क्या है? सहकर्मक क्रिया होती है। दिखता है मेहनत का रंग मेरे पसीने में, रहता हूँ तैयार दोस्तों का जाम पीने में, बढ़ता चला गया मंजिल की तरफ मैं भी, आग लगती गई कई दुश्मनों के सीने में। क्या बात है। अब नेक्स्ट नाम मुझे बताएगा, यूपीएससी एस्पिरेंट ने क्या बताया था? दीपक। चलिए ये क्या हुआ? गाने वाला था ना। नेक्स्ट अपन लेते हैं दीपक का। ये है दीपक। देखो भाई, पिछले वाले में ये कौन था? अजय था। ये क्या? गाना गा रहा था। तो यहाँ पे गाना क्या था? अपना कर्म था। तो ये क्या थी? सहकर्मक क्रिया थी। सभी का एक एक का नाम लूंगे। नेक्स्ट अपन दीपक की बात करेंगे। ये है दीपक, रियल में नहीं है, वैसा ही है। तो दीपक के यहाँ पे लिखेंगे माथे पे। और यादव कंप्यूटर आप भी अपना नाम बताइए। ये देखिए दीपक है। ये क्या कर रहा है? सेंटेंस में बना रही हूँ, देखिएगा। लाल से ले लूं, ब्लैक से ले लूं? चलो देखिए, सेंटेंस आपका है दीपक। दीपक हंस तो नहीं रहा ना? देख रहा है, ठीक है। दीपक देख रहा है। दीपक क्या कर रहा है? हंसने की है वैसे तो। दीपक हंस रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए दीपक क्या है? इस वाक्य का कर्ता है, ठीक है, कर्ता है। हंसना क्या है? इस वाक्य की क्रिया है। अब दीपक से प्रश्न अपन को करना है। हाँ, जाट आ गया। आप भी अपना नाम बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सारे अपना अपना नाम बताओ। ये दीपक नहीं है, हालांकि दीपक नहीं है। ये वैसे मैंने एक पिक्चर ली है, मैंने आप में से किसी के नाम लिए हैं। तो ये क्या? दीपक हंस रहा है, मैंने सेंटेंस लिखा है। और फिर देखिए वाक्य का कर्ता मैंने बताया कि दीपक है इसका कर्ता। हंसना क्या है? इसमें क्रिया है। अब सीधा सीधा आप दीपक से पूछोगे भाई दीपक क्या हंस रहा है, तब तो इसका कोई संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं डांट मार के बोलूंगी दीपक क्या हंस रहा है, भाई कमेंट कर दे, सही से आंसर बता दे, हंस क्या रहा है इसमें। तो ये क्या है? अपन को संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला है इसका, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग विकास। तो यहाँ पे क्या हुआ? टीपू यादव, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? अपना क्या का जो आंसर था वो सही से अपन को नहीं मिला। इस वजह से यहाँ हंसना क्या है? एकर्मक क्रिया है, वो हो जाएगी। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। एक का नाम है टीपू, एक का निरंजन, ओके। महिमान भी है एक का, ठीक है। ये क्या हुआ? दीपक का है, तो इसमें तो क्या है? एकर्मक है। समझ गए ना? नेक्स्ट अगली बात करेंगे। ये तो गर्ल आ गई, लड़की आ गई भाई, क्या करें? हाँ तो सभी लड़के हो। आप में से लिख दूं किसी का? चलो अगला मैं लिख रही हूँ। देखिए कलर कौन सा लूं? ये ले लेती हूँ, चल जाएगा क्या? ठीक है। देखिए मैं जैसे मान रही हूँ कि ये बॉय है, ओके। तो मैं ले रही हूँ टीपू, ठीक है। टीपू, टीपू यार कलर ठीक नहीं चल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। व्हाइट लेते हैं। देखना मेरा वाक्य है टीपू पढ़ रहा है, ठीक है। टीपू पढ़ रहा है। अब देखिए गौर से देखिए इसको, अरे इसको नहीं, इसको, ठीक है। मेरा नाम लिख दूं? मधु कुमारी। अच्छा मधु था क्या? चलो इस बार टीपू का लिख दिया, नेक्स्ट बार मधु का लिखेंगे। टीपू यादव, ओके। टीपू देखिए, टीपू पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपन को एग्जाम्पल्स यानी डायग्राम के थ्रू समझना है। तो टीपू पढ़ रहा है, वाक्य का कर्ता क्या है? टीपू है, ठीक है। तो टीपू तो क्या हुआ? कर्ता हुआ। नेक्स्ट टीपू पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। पढ़ना क्या हुई? क्रिया हुई। अब टीपू से अपन प्रश्न करेंगे कि टीपू क्या पढ़ रहा है। जैसे मैंने प्रश्न किया टीपू से कि टीपू क्या पढ़ रहा है, राधे राधे वीर। तो टीपू क्या पढ़ रहा है, तो टीपू क्या बताएगा? जो भी पढ़ रहा है वो बताएगा। अभी तो इन प्रेजेंट तो क्या है? वो हिंदी पढ़ रहा है।
थोड़ी देर बाद हो सकता है वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है, थोड़ी देर हो सकता है बाद में वो अखबार पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद में हो सकता है वो कुछ भी पढ़ रहा है, यानी एनीवेज उपन्यास पाठ जो भी है कुछ भी पढ़ रहा होगा। लेकिन इन प्रेजेंट क्या है राधे राधे भाई, इन प्रेजेंट क्या है, वो हिंदी पढ़ रहा है। तो मेरा कहने का सेंस ये है, विश्वास नाम ओके लिख देंगे। क्या का क्या आंसर मिला आपको, पढ़ रहा है, यानी आपको अप्रत्यक्ष आंसर मिला है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यदि किसी सेंटेंस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में यदि क्या का आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, अपनी सहकर्मक क्रिया होती है। तो टीपू इज रीडिंग, टीपू पढ़ रहा है, हाँ कुछ तो पढ़ रहा है। टीपू क्या पढ़ रहा है, तो टीपू कुछ तो पढ़ रहा है, हालांकि क्लियर नहीं है कि टीपू क्या पढ़ रहा है। तो अप्रत्यक्ष आंसर मिला, लेकिन मिला तो सही ना, तो ये क्या हुआ, अपना सहकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। अकबर बिल्कुल बढ़िया हूं मैं, हेलो। तो इसमें क्या है, अपनी सहकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नाम किसका लिख रहा है कमेंट करके बताइए। थैंक यू भाई निरंजन कुमार। तो ये क्या हुआ, अपना टीपू वाले आंसर में पढ़ना क्या था, सहकर्मक था। तो इसमें क्या है, स्पष्ट तो नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे दिख भी नहीं रहा कि स्पष्ट रूप से क्या पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ रहा था टीपू। तो ये क्या हुआ, अपनी सहकर्मक क्रिया हो गई। ओके, अगला नेक्स्ट देखिए, ये आपके भाई, और आप में से नाम बताओ, मैं आपका लिख देती हूँ, क्या किसका नाम लिखना है वो बता दीजिए। अगला ये अपन देखो, इसको क्या है, देखना कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, विश्वास लो, ओके ठीक है, विश्वास का ले रही हूँ इस बार। विश्वास देख रहा है, विश्वास देख रहा है, ठीक है, ये अपना क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और इस वाक्य का कर्ता क्या है, विश्वास है। विश्वास वाक्य का कर्ता है, क्रिया क्या हुई, देखना हुई। आप मुझे फटाफट बताओगे कि इसमें क्या आंसर करेंगे अपन, क्या का विश्वास से, कि विश्वास क्या देख रहा है। महिमन, महिमन लिखो इस बार, निरंजन ओके, दोनों का लिख देंगे, विकास भी लिख देंगे। देखिए बताइए मुझे, विश्वास देख रहा है, मेरा प्रश्न विश्वास से ये है कि विश्वास क्या देख रहा है। तो विश्वास क्या देख रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर देख रहा है। हो सकता है विश्वास क्या है आपका, बॉल देख रहा हो सकता है विश्वास क्या है, उधर कोई जा रहा हो उसको देख रहा हो सकता है विश्वास क्या है, लाइब्रेरी में खिड़की तरफ बैठा हो तो बाहर से कुछ दिख रहा होगा, बॉयज या गर्ल्स जो भी है दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सेंस क्या हुआ, विश्वास देख रहा है। तो मैंने प्रश्न किया विश्वास से कि विश्वास तू क्या देख रहा है, विराट कोहली आपको देख रहा है ना, तो इसका क्या है, कर्म क्या था, आप थे, ठीक है। ये बॉल को भी देख रहे हो सकते हैं, लोगों को भी देख रहे हो सकते हैं, एनीवेज कुछ भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अपन को क्या का आंसर मिलेगा, हालांकि स्पष्ट नहीं है कि क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न किया कि विश्वास क्या देख रहा है, ठीक है। तो विश्वास क्या देख रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर्म अपन को मिलता है, ओके। तो अप्रत्यक्ष कर्म मिला, तो कर्म तो है तो सही ना, क्या का आंसर कुछ ना कुछ तो मिला ना, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अपनी सहकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। मेरा सेंस यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाना नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे मेरा मतलब है पिक्चर दिखा के आपको अच्छी तरीके से याद करवाया जाए। तो देखना भी क्या है, आपकी सहकर्मक क्रिया है। हाँ, विश्वास लड़की देख रहा है, ओके। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अगला हाँ देख तो रहा है, बाहर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्या देख रहा, देख रहा है बिल्कुल, है ना। अगला ये देखिए, नेक्स्ट है अपना अगला, हो सकता है क्या देख रहा हो, हाँ क्लास, हाँ बहुत अच्छी बात है, हो सकता है क्लास देख रहा हो, ये कंफर्म नहीं क्या देख रहा है, हो सकता है कि वो क्लास भी देख रहा हो। अच्छा एग्जाम्पल है ना, ठीक है। 10 बजे से होती है केडल दीपक यादव। अब नेक्स्ट देखते हैं किसका नाम आया था, वही स्टार्ट कर देते हैं, महिमान का, ठीक है, महिमान का लिख देते हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, खेलने का एग्जाम्पल है। वहां शतक नहीं लग पाया इसलिए लोगों को देख रहा है, ठीक है। जाट आ गया, आप भी अपना नाम लिखिए, आपका भी एग्जाम्पल लिखती हूँ। ये देखिए इस बार मैं लिख रही हूँ महिमान का, ठीक है। महिमान खेल रहा है, एग्जाम्पल है आपका कि महिमान खेल रहा है। अब आपको बताना है, बताइए महिमान क्या है, खेल रहा है। अब वाक्य का कर्ता क्या है, नमस्ते भाई राजेश, महिमान है, वाक्य का कर्ता कौन है, महिमान है। खेलना क्या है, क्रिया है। अब आप
प्रश्न करेंगे किससे, महिमान से, कि महिमान तू क्या खेल रहा है। तो इस बार हंसने में तो अपन ने डांट दिया महिमान को कि महिमान तू क्या हंस रहा है, लेकिन इस बार वो खेल रहा है। तो इस बार अपने पास आंसर आ सकता है कि महिमान क्या खेल रहा है। तो महिमान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, महिमान क्रिकेट खेल रहा है। तो महिमान क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। और आपके क्या का आंसर है वो प्रत्यक्ष रूप से मिल गया। इस वजह से यहाँ पे आपकी सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक में भी कौन सी क्रिया है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है। समझ गए, क्लियर बात चीजें। हमें बोलने वाली थी, आपने पहले से ही बोल दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बताइए मुझे, यहाँ पे महिमान क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल रहा था, कुछ ना कुछ क्या प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था, क्रिकेट खेल रहा है। इस वजह से इसमें भी क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है, और वो सकर्मक भी क्या है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है। थैंक यू भी विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट किसका नाम लिखना है वो बता दीजिए मुझे। ये हो गया महिमान का, इसमें खेलना था, खेलना क्या है, अपनी सकर्मक है। पीछे क्या था, विश्वास का था, विश्वास क्या है, देख रहा था। तो अप्रत्यक्ष था कि पता नहीं था कि महिमान है वो, सॉरी विश्वास है वो क्या देख रहा था। नेक्स्ट देखिए, अगला मैंने लिखा टीपू का लिखा था, टीपू पढ़ रहा था। तो ये नहीं पता था क्या पढ़ रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पता था कि कुछ न कुछ वो पढ़ रहा है। अभी हिंदी पढ़ रहा हो तो यह क्या है, अपनी सकर्मक क्रिया है। और कौन सी सकर्मक क्रिया है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट मैंने बोला कि दीपक था, दीपक हंस रहा है। तो दीपक हंस रहा था, तो अपन को ये दीपक से प्रश्न करना था कि दीपक क्या हंस रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग चेतन। तो ये क्या हुआ, दीपक हंस रहा है, तो दीपक क्या हंस रहा है। तो ये क्या क्या हंस रहा है भाई, हंस रहा है, हंसी आ रही है अगले को तो हंस रहा है, ठीक है। दवा खा रहे डेली, अच्छा दवा खा रहे, ओके, ध्यान रखो भाई। अगला मैंने दिखा था, अजय गाना गा रहा है। तो अजय क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। तो गाना तो उसकी क्रिया थी, लेकिन सॉन्ग क्या था, सॉन्ग उसका कर्म था। तो क्या का आंसर सॉन्ग मिला। तो ये भी क्या थी, अपनी सकर्मक थी। बहुत बड़ा सा लिखा है, पढ़ती हूँ भैया 2 मिनट। नेक्स्ट अपना देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या बता रहे हो। एक दिन दर्द में दौलत से कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुमने और कोई पानी ख्वाहिशें करता है। तो दौलत ने कहा, खूबसूरती जवाब दिया कि खूबसूरत तो तुम हो जिन्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला किसका लिखना, फटाफट मुझे नाम बताओ। दीपक, हाँ दीपक क्या हंस रहे हो ना, अभय यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। अब अगला एग्जाम्पल है, इस बार आपने दिया था कौन सा, क्या नाम लिखा था, एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये लड़की है इस बार, ठीक है। और आप में से कोई लड़की है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उसका नाम मैं लिख दूंगी। डांस कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लो, आप बताओ तो ठीक है, अन्यथा मैं खुद लिख देती हूँ। आप ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है, या फिर ऐसे कर रहा है, नाच रही है, ठीक है, नाच रही है। नाम बताओ फटाफट। तो वाक्य का कर्ता क्या है, हाँ नचे आ रही है, कोई बात नहीं। किरण लिखूं, ओके। ईशा लिखूं, चलो मणिचंद्र का नहीं लिखा था, इसका लिख देते हैं ना। मणिचंद्र बताया ईशा, ठीक है। ईशा नाच रही है, ईशा नाच रही है यानी डांस कर रही है ईशा, ठीक है। पीहू कोई बात नहीं, पीहू सारों का लिख दिया, ठीक है। ईशा, तो ईशा नाच रही है। देखो मेरा सेंस यहाँ पे पिक्चर दिखाना नहीं है, फिर से बता रही हूँ। मेरा सेंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एग्जाम्पल समझाना है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप डायग्राम देके अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो ईशा नाच रही है, तो नाचना क्या है, नाचना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। तो ये क्या हुआ, वाक्य की क्रिया हुई, क्योंकि ईशा क्या थी, कर्ता थी। अब अपन को प्रश्न किससे करना है, ईशा से, कि ईशा क्या नाच रही है। तो क्या नाच रही है, क्या नाच रही है, नाच रही है तो नाच रही है। यानी अपन ईशा को यूं बोल सकते हैं कि भाई ईशा तो ढंग से नहीं नाच रही यार, क्या नाच रही है, थोड़ा ढंग से नाच ले, ऐसे करके तो अपन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ईशा क्या नाच रही है, इसका सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये क्या हुआ, अपना क्या का आंसर सही नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे ये क्या हुई, अपनी अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी, अकर्मक। और अकर्मक भी कौन सी, गत्यार्थक, यानी इसमें क्या है, क्रिया हो रही है। और ये क्या हुआ, अपना अकर्मक क्रिया इसमें हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला
ये देखिए, ये क्या है अपना, फिर से एक बच्ची आ गई छोटी, और छोटी बच्ची के लिए मैं लिखूं, आपने लिखा था जैसे किरण, एग्जाम्पल देखना, किरण पढ़ रही है, किरण पढ़ रही है। अब देखना वाक्य का कर्ता कौन है, किरण है, किरण क्या हुई, वाक्य का कर्ता हुई, पढ़ना क्या है यहाँ पे इस वाक्य की क्रिया हुई। ठीक है, अब देखिए कर्ता से अपन प्रश्न करेंगे कि किरण क्या पढ़ रही है। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि एक कौन सा था जिसमें वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी या फिर ऐसा कुछ था, देख रही थी ऐसे। तो यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची है जिसका नाम किरण है, अपन किरण से प्रश्न करेंगे कि किरण क्या पढ़ रही है। तो किरण का आंसर आएगा, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से अपन को नहीं पता है किरण क्या पढ़ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ किरण है वो पढ़ रही है। कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, क्या का आंसर क्या मिला अपन को, अकर्मक मिला, यानी प्रत्यक्ष नहीं था, सॉरी अप्रत्यक्ष मिला। प्रत्यक्ष नहीं है कि क्या पढ़ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ है वो पढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा अपना, अपूर्ण सकर्मक क्रिया आ जाएगी। हालांकि कर्म तो है इसमें, तो है कौन सा, अपूर्ण सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ पे क्या हो गया अपना, अपूर्ण सकर्मक हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगली बात करते हैं। ये देखो छोटी सी बच्ची है, और ये छोटी सी बच्ची क्या है, रो रही है, और इस छोटी बच्ची के लिए अपन ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा आरती। ठीक है, मैंने लिखा आरती रो रही है, आरती रो रही है। अब देखना वाक्य का कर्ता कौन है, आरती है, आरती क्या हो गया, कर्ता हो गया। रो रही है, रोना क्या है यहाँ पे, क्रिया हुआ। अब अपन आरती से प्रश्न करेंगे क्या का, ठीक है, कर्ता से प्रश्न करेंगे क्या का। अब देखिए मैं आरती है छोटी बच्ची, वैसे तो क्या ही प्रश्न करूं इससे, हाँ कुछ भी पढ़ रही होगी, नॉवल स्टोरी जो भी है। यहाँ पे मैंने आरती से प्रश्न किया कि आरती क्या रो रही है, तो क्या क्या रो रही है, किसी ने डांट दिया होगा, फटकार दिया होगा, मार दिया होगा, तो ये क्या है, इस वजह से रो रही होगी। वैसे उसका इसके पीछे का कर्म नहीं है। थैंक यू निरंजन। मैं आप खान सर की तरह पढ़ा रही हूँ, खान सर भैया हिंदी थोड़ी पढ़ाते हैं। देखिए क्या की मैं बात कर रही हूँ, क्या कि आरती क्या रो रही है, तो आरती क्या रो रही है इसका सटीक आंसर नहीं मिलेगा। अगर रीजन पूछे क्यों रो रही है तब तो आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या का स्पष्टतः उत्तर नहीं मिला। इस वजह से इस वाक्य में रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें क्या हुई अपनी, अकर्मक क्रिया होगी। अगला देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये पता नहीं है तो कौन ये कोई भी हो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस यदि मैं बनाऊं, जैसे कुछ भी इनका नाम लिखूं कि जैसे महिमा, महिमा खा रही है, महिमा खा रही है। ठीक है, अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, महिमा है। ठीक है, कर्ता कौन है, महिमा। क्या कर रही है, क्रिया क्या कर रही है, खाने का काम कर रही है। ये क्या हुई इसकी क्रिया। अब महिमा से अपन प्रश्न करेंगे किसका, क्या का, कि महिमा क्या खा रही है। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आया क्या खा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो महिमा है वो खा रही है। तो मेरा समझाने का सेंस यही है कि आपको यदि वाक्य में क्या का आंसर मिलता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, तो वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, खा तो रही थी महिमा, लेकिन पता नहीं क्लियर कि क्या खा रही है, पता नहीं क्या घास सा खा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म मिला, और इस वजह से इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट देखिए, हाँ ये भी क्या है, अगला एग्जाम्पल देखिए। इसकी बात करूं, कोई भी जैसे अभी मानू, अभे, देखिए अभे जूस पी रहा है। ठीक है, जूस पी रहा है, ठीक है, पी रहा है। तो यहाँ पे वाक्य का कर्ता क्या है, अभे है, क्रिया क्या है, पीने का काम कर रहा है। ठीक है, पीना क्या है, इसकी क्रिया है। अब देखिए अभे है वो क्या पी रहा है, मैंने आपसे पूछा कि अभे
क्या पी रहा है, तो आपका आंसर क्या आया, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अभय क्या पी रहा है, जूस पी रहा है। तो क्या का आंसर क्या था, जूस था। ठीक है, इस वजह से क्या का आंसर स्पष्ट रूप से आपको मिला, और यही वजह है कि इस वाक्य में क्या हुई, अपनी सकर्मक क्रिया, और वो सकर्मक क्रिया भी कौन सी, पूर्ण सकर्मक क्रिया है, वो हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना, इस सेंटेंस में अपनी पूर्ण सकर्मक क्रिया थी। और ये अपने मैंने अलग अलग एग्जाम्पल समझा के, पलक लिखूं, अलग अलग एग्जाम्पल समझा के मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको समझना है। देखो रटना कुछ भी नहीं है, चाहे क्रिया टॉपिक हो, चाहे संधि हो, कोई भी हो, ऑरेंज जूस पी रही, ओके, कोई भी टॉपिक हो, चाहे बता रही हूँ मैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप यदि उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हो, रटने की बजाय यदि आप समझते हो, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ पाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ये जूस पी रहा था, ये कुछ खा रही थी, ये रो रही थी, ये पढ़ रही थी, और ये डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, ये खेल रहे थे, ये देख रहे थे, ये पढ़ रहे थे, और ये हंस रहे थे, ये गाना गा रहे थे, ये चल रहे थे, वो भी हंस रहे थे। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, और इन एग्जाम्पल्स के बाद